नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो मैं अभी करा रहा हूं रीजनिंग, ये रीजनिंग का क्रैश कोर्स नहीं है। ये टीसीएस का एक आईना है। टीसीएस मतलब क्या? टीसीएस आपको पता, रेलवे जो एनटीपीसी का एग्जाम है सीबीटी 1 टीसीएस ने कराया, कि जो सीबीटी 2 टीसीएस करा रहा है। इसके अलावा ग्रुप डी का पेपर इसके पहले टीसीएस ने कराया। तो कहीं ना कहीं टीसीएस जो है, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो बना के रखा होगा, तभी तो करा रहा है। और मैंने बोला कि टीसीएस ये फिर से एग्जाम रेलवे ग्रुप डी का कराने जा रहा है, ठीक है। तो टीसीएस जब फिर से एग्जाम कराएगा तो याद रखना, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो गए टीसीएस लेवल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टीसीएस ने मान लो 2000 टाइप के अलग अलग रीजनिंग के क्वेश्चन बनाए। मान लो कि 2000 अलग अलग रीजनिंग के क्वेश्चंस बनाए हैं, तो क्या टीसीएस चाहेगा कि फिर से हम 2000 नए क्वेश्चन बनाए? नहीं। टीसीएस बहुत चालाकी करता है, ये इन्हीं 2000 क्वेश्चन में 1000 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन और डाल देगा और ये 3000 हो जाएगा, वही आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो इसको लेके रेडी रहिए। ये जो सीरीज चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एनालॉजी हमने कर लिया, जिसमें ऑड इवन यानी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर लिया। तीसरा टॉपिक हम कर रहे हैं यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग। क्या? कोडिंग और डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्लास थोड़ा लंबा खींचा, हमने 25 क्वेश्चन किए, आज हम ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक और बात, जो लोग बोलते थे सर नहीं हो पाएगा ऐसे, और आप 25 नहीं आप 50 200 क्वेश्चन कराइए, तो ये इसमें देखो, जिसमें लगेगा कराना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, वो मैं करा दूंगा। 40-45 मिनट इससे ज्यादा मैं क्लास को नहीं खींच सकता, ठीक है। और अब देखो, मैंने पूरा कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल करा दिया है। कंप्लीट रीजनिंग का पीडीएफ अवेलेबल करा दिया, जो टीसीएस के प्रश्न पूछे गए हर एक चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके लेके आप लगाना शुरू कर दो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। ये आपका टीसीएस ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और स्पेशल रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए 3000 प्लस टीसीएस क्वेश्चन हिंदी माध्यम में है, फुल चैप्टर वाइज, जबरदस्त। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके आंसर लास्ट में देखने को मिल जाएंगे। सोल्यूशन नहीं आंसर का, लेकिन सिर्फ आंसर दिया है। सोल्यूशन नहीं है, मैं पहले बता देता हूं, सिर्फ आंसर दिया कि एक का ए होगा, दूसरे का बी होगा, इस प्रकार से आंसर देखने को मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। इसके अलावा जिनका मैथ वीक है, जिनका गणित वीक है, वो ये 500 क्वेश्चन का पीडीएफ जरूर लगाओ, जरूर लगाओ, जरूर लगाओ, ठीक है। और साइंस के लिए ये वाली पीडीएफ है, मैं बार बार बताता हूँ, इस बार नहीं बोलूंगा। और जो बच्चे लेके पढ़ रहे हैं उनको, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करते हैं। 25 हो गया था, हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं और थोड़ा तेजी से करेंगे, क्योंकि कल देखो, कल थोड़ा धीरे चल रहा था, ठीक है। आज थोड़ा तेजी से करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 क्वेश्चन है। ये देखो, आरआरबी एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए पी बी का अर्थ है ए प्लस बी, ए यहां है और बी यहां है, यानी कि पी का अर्थ क्या हो गया? प्लस, पी का अर्थ प्लस हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ए एस बी का अर्थ है ए माइनस बी, यानी कि एस का अर्थ हो गया माइनस। अब बोल रहा है ए एम बी का अर्थ हो गया ए बी, यानी कि एम का अर्थ है आपका गुणा, एम का अर्थ है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और ए डी बी का अर्थ है ए इंटू बी, और यहाँ पे डी का अर्थ हो गया आपका गुणा, डी का अर्थ भी यहाँ पे गुणा हो गया, डी का अर्थ भी यहाँ पे गुणा हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, थोड़ा सा रॉन्ग है। रॉन्ग क्या है? यहाँ पे ए आपका ए डी बी का मतलब ए भागा आपका डी है, ठीक है, यानी कि डी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे भाग, डी का मतलब हो जाएगा भाग, ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्या है? 5 और 6 और 3, हम नंबर लिख रहे हैं खाली, ठीक है, 4 और 8। यहाँ पे क्या है? पहले P है और P का मतलब प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ पर आपका S है, S का मतलब माइनस, यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पर आपका M है, M का मतलब गुणा, यहाँ पे गुणा होगा। और यहाँ पर D है, D का मतलब भाग। क्या 8 में 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 गुणे 6 माइनस 3 और गुणा 4/8 को हम लिख सकते हैं, 4/8 को 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब 1/2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये 3/2 हो गया, 6 5 11, 11 माइनस 3/2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22, 22 में से 3 घटाएंगे, 19/2 इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं। क्या आंसर आया है? नहीं आया है। 19/2 भाग देंगे तो आपका 9.5 इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 9.5 आएगा कि नहीं? 19/2 का मतलब 9.5, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी। सी इसका राइट आंसर होगा, 19/2 यानी कि 9.5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए
आगे चले, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। 27 है आपका, यानी डीओ को 60 के रूप में लिखा जाता है। डीओ को 60 लिखा जाता है। डीओ को 60 लिख रहे हैं, और एसओ को 285, एसओ को 285। ठीक है, तो आपसे रेड के लिए पूछा क्या लिखेंगे, तो देखते हैं क्या क्या किया है यहाँ पे डीओ को। डी का रैंक, डी का क्रमांक होता है अल्फाबेट में, क्या होता है, डी का क्रमांक होता है 4, डी का क्रमांक होता है 4, और ओ का क्रमांक होता है 15। यार 15 गुणा 4 करेंगे तो 60 होगा कि नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला तो हमारा फिक्स हो गया है। ठीक है, एस का क्रमांक क्या होता है, एस का रैंक होता है एस PQRS टी 19 होता है। ठीक है, और ओ का 15 होता है, ओ का 15 होता है, ओ का 15 होता है। तो 19 गुणा 15 करेंगे तो ये भी हमारा 285 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ना, है समझ में आ गया ना क्या कहना चाहता है। तो रेड, आर का रैंक होता है राजा का 18 होता है, और ई का होता है 5, और डी का होता है 4। 18 गुणा 5 गुणा 4 कर दो, 5 चौका 20, और 20 गुणे 18, 18 दूनी 36, यानी कि 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे चले, हम बात करें 28 की। 28 है, एक निश्चित भाषा में अभिमन्यु को लिखा है, अभिमन्यु ABHIMANYU, अभिमन्यु को क्या लिखा है, BAIJNBOUY। ठीक है, हम एक चीज देख रहे हैं कि भाई बी यहां है, बी को यहां, ए को यहां लिखा है। ठीक है, पीछे भी y को यहां, u को वहां लिखा है। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, ए बी सी जी एच, एच के बाद आई लिखा है, आई के बाद जे लिखा है, एम के बाद एन लिखा है, ए के बाद बी लिखा है, एन के बाद ओ लिखा है, यानी कि यहाँ पे +1 कर दिया है, और इसको जो इधर के 2 है और इधर के 2 है, इसको इधर उधर पलट दिया। ठीक है, चलो इसी भाषा में हमसे पूछा है KARMPUTRA को क्या लिखेंगे। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो। ठीक है, ए से शुरू होगा और के दूसरा आंसर होगा। ठीक है, ए से शुरू होगा के, यहां पे देखो के नहीं है, गलत है, गलत है, यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर होगा। एक काम करो, हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं ना, तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे आर होगा, यानी कि पीछे से आर और ए आएगा, वही आंसर होगा। आर और ए यहाँ पे आ रहा है, यही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत थी, नहीं थी ना, तो कहाँ हम सॉल्व करें, टाइम बचाओ, टाइम बचाओ, टाइम बचाओ। ठीक है, टाइम बचाओ, टाइम बचाओ, टाइम बचाओ। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। 29 को बात करें, 29 की बात कर लेते हैं। 29 क्या है, 29 है, एक निश्चित कूट भाषा में हम मिनिएचर को क्या लिख रहे हैं, देखो मिनिएचर एक बार लिख देते हैं, MINIATURE, मिनिएचर को क्या लिख रहे हैं देख लेते हैं। हमने लिखा मिनिएचर को 495912395। हम एक चीज देख रहे हैं कि भाई यम का रैंक कितना होता है, अल्फाबेट में यम। हम एक चीज देख रहे हैं, ई का क्रमांक तो 5 होता है, तो 5 लिखा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एम का रैंक कितना होता है अल्फाबेट में, अगर जो एम की बात करें तो एम का होता है 13। आई का 9 होता है, कोई दिक्कत नहीं। एन का कितना होता है, एन का देखोगे आपका 14 होता है। ठीक है, तो ए का कितना होता है, एस का, आई का 9 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आई का 9 होता है, ए का 1 होता है, टी का कितना होता है, टी का 20 होता है। यू का कितना होता है, अंडर 21 होता है। ठीक है, आर का, अब देखो यार समझ लो पहले, बस कुछ नहीं, मैं बता देता हूं क्या किया है, कुछ नहीं किया है। एम का 4 लिखा है, तो 3 + 1 जोड़ोगे 4 लिखा है, वही तो किया। आई को 9 ही लिखा, कोई दिक्कत नहीं। एन का 14 होता है, तो 4 1 जोड़ के 5 लिख दिया। आई का 9 होता, कोई दिक्कत नहीं। ए का 1 होता, कोई दिक्कत। टी का 20 होता, 2 + 0 2 लिख दिया। बस समझ में आया क्या किया ना, हाँ समझ में आ गया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हम आगे चलते, इतना तो रीजनिंग आप पढ़ ही चुके हो, और ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस ये बात का ध्यान रखो। चलिए आगे चलते हैं, हमें देखना प्राइवेट का क्या होगा। PRIVATE, सबसे पहले ई का 5 होता, तो 5 से खत्म होगा, ये आपको पता है। टी का 20 होता है, 20 होता है अल्फाबेट में क्रम, टी का 20 का 20, 2 + 0 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा अंक लास्ट 2 होगा। ए का 1 होता है, तीसरा अंक 1 होगा। और यहाँ पे वी का क्रमांक क्या होता है, वी का 22 होता है, यानी कि 2 दूनी 4 होता है, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 41 25 आया लास्ट से, यहाँ पे 9 आ गया, तो ये गलत, ये गलत है, ये दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, चलो हम अगला सॉल्व कर देंगे, हमको आंसर निकल, आई का 9 होता है, तो 9 जिसमें आया वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला।
ठीक है, आगे से अगर जो हम सॉल्व करते तो हमको और जल्दी आंसर मिल जाता है। ठीक है, हमने पीछे से सॉल्व किया, खैर कोई नहीं, हम आगे चले। यदि a बराबर 1 और m बराबर 13 है, r बराबर 18, ये तो अल्फाबेट के क्रमांक है, तो आपसे मिशन को कैसे लिखेंगे, तो मिशन को कैसे लिखेंगे, mi, मिशन को कैसे लिखेंगे, देखो मिशन क्या है, m का क्रमांक कितना होता है 13, ठीक है, i का 9, s का कितना होता है 19, s का कितना होता है 19, i का 9, o का 15 और n का 14, यही तो लिखेंगे और यही तो आंसर होगा। तो देखो 14 से शुरू हुआ तो ये आंसर नहीं होगा, 12 से आंसर नहीं होगा, 13, 91 और 91, फिर हमारा 13, 91, 13 के बाद 91, 91, 13, 91, 91, 13, 91, 91, उसके बाद 99, 99, 15, तो 15 वाला ये है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। होगा कि नहीं, समझ में आ रहा ना, मजा आ रहा तो लाइक करो ना, सब्सक्राइब करो ना, शेयर करो ना। है मैथ चाहिए आपको, मैथ शुरू कर दूंगा मैं, मैथ शुरू कर रहा हूं मैं कल से मैथ शुरू कर रहा हूं, तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ मैथ चाहिए कि नहीं। ठीक है, एक कूट भाषा में यदि करण को क्या लिखा 45, करण को 45 लिखा है, तो करण को 45 कहां से लिखा, देखते हैं ना, के का क्रमांक कितना होता है, तो के का कहोगे आई जे के का 11 होता है, ए का 1 होता है, ए का 1 होता है, आर का राजा 18 होता है, ठीक है, ए का 1 होता है और यन का कितना होता है 14। आप कहोगे सर जी आपको याद कैसी है, तो याद मैंने किया है ट्रिक के माध्यम से। आप कहोगे सर जी हमको अल्फाबेट नहीं आता, याद नहीं होता, रैंक क्या होता है, तो उसका मैं तरीका बताऊंगा, नहीं याद होता छोड़ दो, एग्जाम में कैसे करना वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपको अपोजिट भी नहीं भूलेगा, एक क्वेश्चन गलत तो टाइम नहीं लगेगा, आप सोचोगे आर का क्या होगा, ये नहीं करना एग्जाम में, टाइम नहीं होगा, अपोजिट क्या होगा ये सोचना नहीं है और गलत भी नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका होगा मैं बता दूंगा, लेकिन आप कहोगे तो। ठीक है, चलिए खैर हम बात करें, इनको जोड़ के देख लेते हैं क्या 45 आता है। चलो 11 और 14 जोड़ेंगे, 14 एक 15 25 और 25 और 25 एक 26 और एक 27 और 27 में अगर जो 18 जोड़ते हैं तो देखो कितना आ रहा है 45 आ जा रहा है। भैया हो गया। अरुण को देखते हैं, ए का 1, आर का 18, यू का 21 और यन का होगा 14। ठीक है, 14 और ये 21 जोड़ोगे, 14 एक 15 10 25 10 35, 35 एक 36 और 18 जोड़ लो, कितना हो गया 36, 18 जोड़ 8, 14 का 4 हासिल 1, 3 एक 4 एक 5 54। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आया है कि नहीं, आया है ना, तो फिर सोचना कहे, लगाओ ना आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 क्या है, एक कोड भाषा में लास्ट को हमने 1 2 3 4 लिखा, चलो ठीक है, बुक को हमने ये लिखा, तो टोस्ट को क्या लिखेंगे, TOAST, टी यहां है, ओ यहां है, एस यहां है, बस सारे आंसर तो यहां पे दिए हैं। तो टी का मतलब TOAST, टी का मतलब यहां पे 4 है तो 4 लिखा, टी का मतलब 4 है तो यहां पर भी 4 लिखा, 4 से शुरू 4 से खत्म। खैर आगे चलते हैं। और ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब 6 46, ये आंसर नहीं। ठीक है, चलो अब आगे है ए का मतलब है 2 आंसर, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि नहीं, होगा ना। चलो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। कोड भाषा में फॉरवर्ड को क्या लिखा है, फॉरवर्ड को लिखा है 1 2 3 4 5 6, वाटर को लिखा है 4 5 7 8 3 है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे ए को लिखा है 5 और यहाँ पर ए तीसरे में ये भी 5 लिखा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर हमारे सामने है। तो आपसे पूछा है RETARD को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आर का मतलब देखोगे आप, आर का मतलब देखोगे यहां से 3 है तो 3 लिख दो, 3 से शुरू होगा आपका आंसर। ठीक है, ई का मतलब क्या होगा, ई का मतलब यहां देखोगे 8 होगा, 8 लिख दो। टी का मतलब देखोगे यहाँ पे क्या होगा, टी का मतलब यहाँ पे होगा 7। ठीक है, ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब 5 38 75 आया कहाँ पे, 38 75 यहाँ पे आया, ये नहीं आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब फिर से 3, यानी कि आपका यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलते हैं आगे। हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा, ऐसे कहो स्वागत नहीं करोगे हमारा। 34 की बात करें, यदि कोड भाषा में रमन को 47 लिखा तो उसी भाषा में अर्जुन को किस प्रकार से लिखेंगे। रमन आर का 18 प्लस 1 19, यम का 13, ए का 1, एन का 14, जोड़ो कितना आता है, 18 और 14 जोड़ोगे 22 10 32, 32 एक 33, 33 एक 34 और 34 और 3 ये 47 हो गया, बस हो गया आंसर। अर्जुन को जोड़ लो, आपका आंसर हो जाएगा। ए का 1
आर का 18, आर का 18 और आर का 18 प्लस जे का 10 प्लस यू का 21 प्लस एन का 14। ठीक है, जोड़ो 18 एक 19, 19 10 29, 29 29 29 29 एक 30, 30 20 50 और 50 60 60 64, 64 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, सन को 54 के रूप में कोडित किया जाता है तो मून को किस प्रकार से कोडित करेंगे। SUN को 54 लिखा है, एस की रैंकिंग 19 होती है, यू की रैंकिंग 21 होती है, यानी कि रैंकिंग 14 होती है। तो जोड़ के देखते हैं क्या 54 आ रहा कि नहीं है, देख के देख लेते हैं। 29 21 और 19 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 40 होगा 40 होगा 40 10 और 50 54 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मून का भी निकाल सकते हैं ना इसी प्रकार से। एन का 14 हो गया, 14 प्लस ओ का कितना होगा, ओ का 15 15 2 है तो 30 हो जाएगा और यम का 13। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं ना, 4 3 7 और 7 जिसमें लास्ट में होगा वही आंसर होगा 57 है, 57। 3 1 4 1 5 जोड़ के देख लो ना, 57 हम कहे जोड़े जब हमको आंसर पता चल गया। खैर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 की बात करें, एक निश्चित कोड भाषा में 123 का अर्थ है गुड टू टेस्ट, 456 का अर्थ है सी यू सून, 789 का अर्थ है बी राइट बैक है। तो यहाँ पे पूछा भाई बी का मतलब क्या होगा, तो हम एक चीज देख रहे हैं भाई, गुड टू टेस्ट, सी यू सून, बी राइट बैक। यार बी कहीं पे कॉमन ही नहीं है, गुड भी तो कहीं कॉमन नहीं है, राइट भी तो कहीं कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन कहीं पे नहीं दिख रहा। तो जब कॉमन नहीं दिख रहा तो जो जहां है वही उसका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा बी, तो बी आपका यहां है और बी यहां पे 7 है, तो 7 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए, कुछ भी कॉमन हो तो जो जहां है वही उसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए हाँ चलिए, अगर जो आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी करना चाहते हैं बाबू, तो आप हमारा चैनल टीचर्स वे, TECHERS टीचर्स वे पे आप फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस चल रही हैं आपके यूपी डब्ल्यू एस सी पेट के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। 37 क्या है, यदि A1 के बराबर है, S19 के बराबर है, G7 के बराबर, ये तो अल्फाबेट का क्रमांक ही होता है। और क्या दिया, ठीक है चलिए थोड़ा सा पानी पीऊंगा मैं, थोड़ा सा पानी पीऊंगा मैं। उसके बाद आपसे पूछा है मैसेज को कैसे लिखेंगे, तो मैसेज को कैसे लिखेंगे, M का 13, A का 1, S का 19, S का 19 मिला लो भाई, क्या आंसर आ गया आपका, है 13 1 13 1 19 19 13 1 19 19 13 1 19 19 13 1 19, ये नहीं है आंसर, ये नहीं है। ठीक है चलो, इसके बाद A का 1, फिर से 1 आ गया, फिर से 1 आया है, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम पानी पियेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम फिर से लग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। मजा आ रहा कि नहीं, कमेंट करके बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। बी बराबर 2, बी बराबर 22, ये तो बी का अर्थ मतलब 2 होता ही क्रमांक, बी का 22 होता है, आर का 18 होता है। तो बिहेवियर को कैसे लिखेंगे बाबू, है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारा बी का मतलब होता है 2, ठीक है, ई का मतलब होता है 5, एच का मतलब होता है 8, 258, 258 यहाँ नहीं है, 258 यहाँ नहीं, 258 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 38 का। 38 का क्या हो जाएगा ए, 38 का हो जाएगा ए। ठीक, चलिए 39 की बात करें, यदि ए 1 के बराबर है, वी 22 के बराबर है, तो ई 5 के बराबर है, तो आपका वी का मतलब होता है, वी का क्रमांक होता है 22, ए का होता है 1, 22 1 22 1 22 1 होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। जी का होता है 7, 22 1 7, ठीक है। यू का आपका 21 21 22 1 7 21, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यदि राहुल को 60 के रूप में कोडित किया जाता तो राजेश को कैसे कोडित करेंगे, तो राहुल को गिन लेते हैं भाई, राहुल को गिन लेते हैं, राहुल है राहुल को गिन लेते हैं, राहुल RAHUL, राहुल को गिन लेते हैं। आर का मतलब 18 है, ए का मतलब 1, एच का मतलब 8, यू का मतलब 21 है, एल का मतलब क्या होगा, एल का मतलब JKL 12, ठीक है। जोड़ लेते हैं 18 और 12 जोड़ेंगे 30, 30 और 21, 30 और 21, 30 20 50 एक 51, 51 एक 51 एक 52, 52 एक 53, 52 8 60 हो गया। तो राजेश का मतलब 60, राहुल का मतलब 60 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारा आंसर पता चल जाएगा। अब हमें पता चल गया क्या किया है, हमको राजेश का निकालना है। तो राजेश का देखेंगे, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब 18 है, ए का मतलब 1, जे का मतलब 10, ई का मतलब 5, एस का मतलब 19, एच का मतलब 8, ठीक है। चलो जोड़ लेते हैं 18 और यहाँ पे हो गया एक 19, 18 एक 19, 19 10 29 और 29 5 34 और 34 8
34 8 कितना होगा बाबू? 34 8 6 40 2 42 और 42 और 19 को जोड़ो, आंसर हो जाएगा 9 2 11 के 1 हासिल 1 4 5 6 61 61, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 41 की बात करें, 41 की बात करें, 41 की बात करें, एवरी को 71 के रूप में कोडित किया जाता है भाई। ए का 1, बी का 22 प्लस ई का 5, आर का क्या हो, आर का 18 और वाई का YZ 25। ठीक है, जोड़ के देखो ना, जोड़ के देखो, 22 1 23 और 23 5 कितना होगा? 23 5 28 28 28 और 25 जोड़ोगे तो 53 और 53 में अगर जो 18 जोड़ दोगे 8 3 11 के खासिल 5 1 6 7 71 हो जाता है कि नहीं? तो एवरी का मतलब 71, तो अमंडा का मतलब बताना है तो जोड़ लो ना। अमंडा क्या होगा? अमंडा ए मतलब 1, एम मतलब 13, ए का मतलब 1, एन का मतलब 14 और डी का मतलब 4 और ए का मतलब 1। ठीक है, डी का मतलब 4 और ए का मतलब 1, डी का मतलब 4 और ए का मतलब 1। ठीक है, तो 13 1 14, 14 1 15 और 15 14 कितना हो जाएगा? 15 14 19 10 29 29 29 1 30 4 34 34, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 42 की बात कर लेते हैं। 42, एक वृत्त को त्रिभुज कहा जाता है, त्रिभुज को वर्ग कहा जाता है और वर्ग को आयत कहा जाता है, तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे? 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे वर्ग ही बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित कोड भाषा में वर्बल को हमने ये लिखा, उसी कोड के अनुसार हम मॉडर्न को क्या लिखेंगे? देखो, वी को लिखा है ई को लिखा है वी, आर को लिखा है आई। देखो एक चीज हमें एल को लिखा वो, हमने ट्रिक मैं बता दूंगा, अल्फाबेट के बहुत सारे ट्रिक, अपोजिट वाले ट्रिक। बाकी लिखने का तरीका का जो आपको जानना है, किस प्रकार से आप पेपर में गलत नहीं करोगे अल्फाबेट वाले, तो आप हमसे पूछ रहे। इसमें अपोजिट लिखा है भाई। मॉडर्न का आपको निकाला है MODERN, तो एन का अपोजिट याद रखिएगा एम होता है, आर का इंडियन रेलवे से आई होता है, ई का होता है वी, डी का होता है डब्ल्यू, ओ का होता है ओ, इंडिया ओ का होता क्या, एम का होता है एन। ठीक है, अब मान लो ओ का नहीं पता चला क्या होता है ओ। देखो एक और तरीका याद करने का, अपोजिट याद करने का। मान लो ओ का मुझे भूल गया, मान लो भूल गया, वैसे भूला नहीं है ओ, मान लो मुझे भूल गया, लेकिन हमको पता है सीखो, थोड़ी थोड़ी चीजें सीखो। ओ का अपोजिट हमें भूल गया, मुझे भूल गया, तो हम क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, ओ का रैंक कितना होता है? 15, तो 27 में से 15 घटा दो, कितना आएगा? 27 में से 15 घटाओगे आपका 12 आएगा, तो 12 पे जो भी होगा वही ओ का अपोजिट होगा, तो 12 पे क्या होगा? JKL एल। ठीक है, एल। ठीक है, तो ट्रिक है LOVE, ये मुझे याद था। V का अपोजिट E, L का अपोजिट O। ठीक है, चलो अब आप ये मत कहना सर जी को भूल गया था, भूला नहीं था। ठीक है, तो MLWVN इसका आंसर होगा, MLWVIN। हाँ ठीक है, चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, कोड भाषा में पेट्रोल को लिखा है, ये तो कोल को लिखा है, तो लोकल को क्या लिखेंगे? लोकल को क्या लिखेंगे? लोकल। एल का मतलब देखो, एल का मतलब यहाँ पे क्या होगा? एल का मतलब 6, तो 6 हो गया। ओ का मतलब, ओ का मतलब 4, 6 4, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। सी का मतलब देखेंगे यहाँ पे 8 8, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लब को 54 में कोडित किया जाता है, तो टीयर को कैसे कोडित करेंगे? लब को 54 में कोडित किया जाता है, तो टीयर को कैसे कोडित करेंगे? 45। यार लब के अक्षर को जोड़ो ना, जोड़ोगे तो 54 आ जाएगा, टीयर को जोड़ोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का, टीयर को जोड़ोगे 44 है ना, क्वेश्चन में 45 है, टीयर को जोड़ोगे 44 आ जाएगा इसका भी। कुछ थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत आप करो। और एक बात और, जो भी मेहनत करना रीजनिंग में 30 में 30 करना चाहते हैं, तो इसका पीडीएफ जरूर लेके पढ़ो, पीडीएफ जरूर लेके पढ़ो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। मैं कोशिश कर रहा हूं कराने की, कोशिश कर रहा हूं कराने की, लेकिन और क्वेश्चंस करना है, मेहनत करना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है, जाओ लो। मैथ का भी पीडीएफ लगाना, करंट अफेयर्स नहीं, स्टैटिक जी के साथ में आपको जो आपका साइंस का पीडीएफ है। ठीक है, चलो आगे चले। 46 की बात करें, मार्च को ये HMCAR लिखा है कोडित, तो अप्रैल को कैसे लिखेंगे? M को H, A को M, R को C। देखो मार्च हमें दिख रहा है भाई, मार्च के सारे अक्षर है, MARCH। S को लिखा है HMCAR। ठीक है, एक चीज देख रहे हैं, H को यहाँ लिखा है, H को यहाँ लिखा, A को यहाँ लिखा, M को लिखा, R को लिखा, C को लिखा। इसी प्रकार से हम अप्रैल को भी कर देते हैं, APRIL है। L को यहाँ शुरुआत कर देते हैं, L से शुरुआत करते हैं। और
ए को यहां लिखते हैं एल ए लिखा तो ये आंसर तो नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। हाँ चलिए, इसके बाद तीसरे पे क्या लिखा है, यहाँ पे तीसरे पे ये आई लिखा, आई, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक, सी। यदि काले को हरा कहा जाता है, हरे को पीला कहा जाता है, पीले को नीला कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है, तो सोने का रंग को क्या कहा जाएगा? सोने का रंग कैसा होता है? पीला। सोने का रंग कैसा होता है? पीला, ठीक है। और पीला को क्या कहा गया है यहाँ पे? पीले को नीला कहा गया, तो नीला इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 48 की बात करें, एक निश्चित कुट भाषा में 257 का अर्थ है आई लाइक यू। 257 का अर्थ है आई लाइक यू, आई लाइक यू है। 746 का अर्थ है यू आर गुड, यू आर गुड, यू आर गुड, ठीक है। और 263 का अर्थ है आई एम गुड, ठीक है। तो आर किसके लिए होगा? आर का मतलब बताना आपका, ठीक है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आई लाइक यू है, यहाँ पे आई एम गुड है, यहाँ पे आई कॉमन है, तो आई का मतलब निकल जाएगा, आई यहाँ पे कॉमन, और यहाँ पे नंबर में क्या कॉमन है? 2, ठीक है, तो 2 निकल गया, ठीक है। तो आपको आई का मतलब पता चल गया। यहाँ पर देखोगे गुड कॉमन है, यहाँ पे गुड कॉमन है, तो गुड आपसे पूछे तो गुड यहाँ पे क्या कॉमन है? गुड कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है? तो गुड का मतलब अगर जो आपसे पूछे तो यहाँ पे आप देखोगे 6 कॉमन है, तो गुड का मतलब 6 हो गया, ठीक है। गुड का मतलब 6 हो गया, और आई का मतलब 2 हो गया। तो आपसे पूछा है आर का मतलब, आर का मतलब, एक काम करो, यहाँ पे देखोगे यू कॉमन है, इन दोनों में यू कॉमन है, तो यू का मतलब भी निकाल लोगे, यू का मतलब निकाल लो। तो यहाँ इन दोनों में यू कॉमन है, और इसमें नंबर में देखोगे 7 का हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता चल गई, आपको निकालना है आर का मतलब क्या होगा। आर यहाँ पे है, ये आपको निकालना है। यू का मतलब 7, यू का मतलब 7, और गुड का मतलब आपने निकाला 6, तो आर का मतलब 4 हो जाएगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, ए बराबर 26, एच बराबर 19। ए बराबर 26 कैसे? ए का 1 होता है, लेकिन 26 लिखा है, यानी कि ए का जड़ लिखा है, यानी कि अपोजिट लिखा है। एच का बराबर होता है 8, लेकिन यहाँ पे लिखा 19, अपोजिट लिखा है, अपोजिट लिखा है, ठीक है। तो फैशन का बताना, FASHIN, FASHION। एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इनका अपोजिट लिख लें। अपोजिट देखें, यन का अपोजिट एम होता है, ठीक है, और एम का क्रमांक क्या होता है? एम का क्रमांक होता है 13, तो 13 लास्ट में जो शुरू होगा वही आंसर होगा। 13 आप देखोगे यही शुरू हो रहा, बाकी सारे नहीं है, ठीक है, तो यही आंसर। ओ का आपका अपोजिट एल होता है, एल का क्रमांक कितना होता है? IJKL 12 होता है, ठीक है, देखो 12 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से करेंगे। 50, डी बराबर 23, टी बराबर 7, तो एडिशन का मतलब क्या होगा? डी बराबर 23, डी बराबर 23, डी का अपोजिट होता है डब्लू, और डब्लू का UVW, डब्लू का 23 होता है, टी का अपोजिट होता है जी, जी का मतलब 7, यहाँ पर भी वही अपोजिट वाला है, ठीक है। चलो हम देख रहे हैं इसका, तो आपका एडिशन का मतलब पूछा है। एन का अपोजिट एम, एम का जो शुरू होगा, जो खत्म होगा, देखो अपोजिट लिखना शुरू करें तो ई का क्या होगा? ई का वी होगा, वी का क्रमांक 22, ठीक है। टी का अपोजिट डब्लू, और डब्लू का क्रमांक क्या होता है? यू वी का 22, डब्लू का 23, 22 23, ठीक है। आई का आर होगा, आर का 18, 22 23 18, 22 23 18, 22 23 18 आया है, ठीक है। हम ये सब करने के बजाय हम तो करेंगे ही, एक काम करते हैं, हमें यन का अपोजिट पता, लास्ट से सॉल्व करते हैं। यन का अपोजिट एम होता है, एम का 13 होता है, तो 13 सिर्फ यहीं पे आया है ना, तो क्यों ना हम इसको ही पहले सॉल्व कर दे, लास्ट वाले का। हम काहे झंझट करें, हमको टाइम बचाना है बाबू, दिमाग लगाना, दिमाग से करो ना। चलो ये 50 हो गए। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, जी को 20 और ई को 22 लिखा है। जी को 20, जी का रैंक होता है 7, और इसको 20 लिखा है, 20 होता है 20 का, यानी कि दोनों को जोड़ने में 27 हो रहा है, यानी कि ये अपोजिट लिखा है। ई को 22 लिखा है, ई का 5 होता है, लेकिन यहाँ पे वी का लिख दिया, ई का अपोजिट वी होता है, ठीक है। तो उसी भाषा में ग्रेड को क्या लिखेंगे? तो जी का अपोजिट टी होता है, आर का अपोजिट आपका आई होता है, ई का अपोजिट वी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, और टी का अपोजिट जी होता है, जी, ठीक है। चलिए, तो टी का क्रमांक कितना होता है? 20 से शुरू होगा, आई का 9, वी का 22, और जेड का 26, और आपका जी का 7, यही आंसर होगा। 20 9 22 267, 20 9 22 267, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, लेटर को कूट भाषा में ये लिखा, ब्लिस को ये लिखा, तो कॉमन को क्या लिखेंगे? हैं, कॉमन को क्या लिखेंगे? एल को 12, ई को 5, टी को 20,
टी को फिर 7 लिखा है, ठीक है। और उसके बाद ई को देखो, ई को लिखा है, ई भी रिपीट हो रहा है, ई का यहाँ पे 5 लिखा था, फिर ई का यहाँ पे आर का 18 लिखा है, रिपीट हो रहा है, वहीं पे गड़बड़ा रहा है, ठीक है। तो सी का क्या होगा, सी का सबसे पहले देखते हैं, सी का होता है 3, ठीक है। एन का होता है, एन रिपीट हो रहा, नहीं रिपीट हो रहा है, एन होता है 14, यानी कि 3 से शुरू होगा 14 पे खत्म होगा, तो 14 पे ये खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये आंसर, ये दोनों आंसर नहीं होंगे, सबसे पहली बात, ठीक है। और यहाँ पे पहले आ रहा है, तो ओ का क्रमांक क्या होगा, ओ का क्रमांक 20 होता है, 15 होता है, ठीक है, यानी कि 3 15, 3 15 यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 53 की बात करें, सूचीबद्ध 4 संख्याओं में से 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक भिन्न है, तो चुने जो अन्य से भिन्न है, चुने जो अन्य से भिन्न है, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में देखेंगे हमारा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये पूर्ण वर्ग है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, 395 और 727 के योग को अगर जो हम इस रूप में लिखें, कि 395 और 727 के योग को हम क्या लिख रहे हैं, 10 11 12, ठीक है। इनका योग एक्चुअल में होता क्या है, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 9 2 11 12 का 2 हासिल 1, 7 3 10 11 11 22 होता है। हम एक चीज देख रहे हैं, 11 22 होता है, यहाँ पे तो 11 22 लिखा है, 9 2 11 1 12 का 2 11 12 लिखा है, हैं क्या हो रहा है भाई, 11 22 लिखा है, यहाँ पे 11 12 आ रहा है, तो एक काम कर सकते हैं ना, ये जो आगे वाली संख्या है ना, ये आगे वाली संख्या, इसको हम घटा देते हैं, तो यहाँ पे 10 अगर जो माइनस करते हैं तो 11 12 हो जाता है, और आगे आ रहे यहाँ पे 10 आया है, 10 कहाँ से आया, 10 कहाँ से आया आप देखोगे, 10 कहाँ से आया, ये 10 कहाँ से आया, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इनके जो बीच का अंक है ना, बीच का 11 में से 1 घटा देते हैं तो 10 आएगा, तो इस प्रकार से हम 10 11 12 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये अगर जो हम देखते हैं 276 और 957, 276 और 957 को जोड़ेंगे तो हमारा 1233 आएगा, 1233, ठीक है। क्योंकि ये दूसरा है तो इसमें से हम 20 घटा देते हैं, पहले 10 घटा था, इसमें से 20 घटा देते हैं तो हमारा कितना आएगा, इसमें से हम 20 घटाएंगे तो हमारा वही आ जाएगा 1213, इसमें से 20 घटाएंगे तो 1213 आ गया, 1213 लिख दिया हमने, 1213। अब बीच वाली संख्या में से 1 घटाओ, 1 घटाओगे कितना होगा, 20 वाली संख्या में से कितना घटाओगे, बीच वाली संख्या में से 1 घटाओ, नहीं 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 1213 आया ना, ये 20 घटाए हम यहाँ से, 1213, ये पहली संख्या से, सॉरी यहाँ पे पहली संख्या से घटाओ, आप पहली संख्या से 1 घटाओ, तो यहाँ पे पहली संख्या 12, यहाँ से 1 घटाओगे तो क्या होगा आपका 11, तो 11 12 13 ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप ये वाला भी सॉल्व कर लेना, इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों को जोड़ना, ठीक है, उसी हिसाब से आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, एस को 435 और टॉप को 709 लिखा जाता तो भाषा में पोस्ट को क्या लिखेंगे, पोस्ट को क्या लिखेंगे, ठीक है। पी का मतलब देखोगे यहाँ पे 9 है तो 9 हो गया, ओ का मतलब 0 0 हो गया, एस का मतलब आपका 5 5 हो गया, और टी का मतलब 7 7 हो गया, 90 57 90 57 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 56 की बात करें, लॉग को अगर जो हमने लैंड पावर टेक अवेक लिखा तो विकल्पों में से पोस्ट का कोड क्या होगा, पोस्ट का, ठीक है। हम एक चीज देख रहे हैं, लॉग को यहाँ पे एल आया है, यहाँ पे ओ आया है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी आया है, यहाँ पे के आया है, ठीक है। यानी कि जो भी वर्ड है यहाँ पे आया हुआ है, तो पोस्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे पी आया है, पी आया है, ठीक है। यहाँ पे ओ है कि यहाँ पे ओ आया आया है, यहाँ पे यस है कि यहाँ पे यस आया है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी आया है। चलिए ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये सही है, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 56 का ए, 56 का ए, 56 का ए, ठीक है। चलिए नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, थोड़ा सा और इसमें इंटरेस्टिंग करते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्ट आता है। देखो एल यहाँ पे है तो एल यहाँ पे पहले नंबर पे आया, यहाँ पर ओ दूसरे नंबर पे तो यहाँ पर ओ दूसरे नंबर पे आया, यहाँ पे सी तीसरे पे तो यहाँ पे सी तीसरे पे, यहाँ पे के चौथे पे तो यहाँ पे के चौथे पे, ठीक है। चलो पी यहाँ पे पहले पे तो पी यहाँ पे पहले पे,
ओ यहाँ पे दूसरे पे, तो ओ यहाँ पे दूसरे पे, एस यहाँ पे तीसरे पे, टी यहाँ पे चौथे पे है, तो यहाँ पे तीसरे पे, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये आप देख रहे हो कि किस किस प्रकार से आपके कोडिंग डिकोडिंग में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 57 लीगल को 37 लिखे तो ईगल को क्या लिखेंगे, लीगल को 37 लिखे तो ईगल को क्या लिखेंगे 57। तो इसमें वही चीज है, सभी अल्फाबेट के क्रमांक को जोड़ के आप आंसर लिख लेना, आप इसका आंसर लगा लेना, इसका आंसर 30 आएगा, 30। राहुल को 60 लिखे तो अरुण को क्या लिखेंगे, वही चीज है अल्फाबेट वाला, 58 का अल्फाबेट को जोड़ लेना, 1 18 21 54 आएगा इसका, 54 ऑप्शन नंबर बी। 59 की बात करें, एफ आई के ए को लिखा है यू, एफ का यू लिखा है, आई का आर लिखा है, के का पी लिखा है, कमला पसंद, जेड का ए लिखा, अपोजिट लिखा है, तो ई का अपोजिट वी होता है, एच का एस एच एस होता है, जे का जे वी एस जे का क्यू होता है, जेड का ए होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का स्टार्ट करते हैं। मॉर्टल को लिखा है मॉर्टल, मोर्टल MORTAL, मोर्टल को लिखा है TORMLA। ठीक है, तो देखो टी को यहां लिखा, ओ को यहां लिखा, आर को लिखा है, फिर एम को यहां लिखा, ए यहाँ एल यहाँ। ठीक है, चलो देख लेते हैं, इसी प्रकार से पीपल को भी लिखते हैं PEOPLE। ठीक है, सबसे पहले यहाँ ई करते हैं, यहाँ एल करते हैं। ठीक है, EL लास्ट में होगा। ठीक है, सबसे पहले पी आएगा, ठीक है, फिर पी यहाँ आएगा, EO PEO PEL PEO PEL, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आज यहीं तक रहने देते 60 क्वेश्चन। ठीक है, कल भी हम यहाँ पे, कल हम ये 40 क्वेश्चन करके, कल 40 क्वेश्चन करके कल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में 50 यानी कि 150 क्वेश्चन आपके हम कोडिंग डिकोडिंग के करेंगे। उसके बाद हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे, और जो PDF आप लोगे ना, PDF उसमें कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 250-300 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम 150 ही करेंगे। उसके बाद हम सीरीज चैप्टर पे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 क्लास इसकी कोडिंग डिकोडिंग की और आएगी मिलेगी। ठीक है, तो जितने लोग हैं सभी लोग PDF जरूर लेना, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट है। टाइम कम बचा है, साइंस भी पढ़ते रहो PDF से, मैथ भी पढ़ते रहो। ठीक है, और पढ़ते रहो, मस्त रहो। कल से मैथ की क्लास आपकी आने वाली है,